हाय स्टूडेंट, टुडे वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि डेली आपको रचनाओं के थ्रू में आपको डेली में हर एक लेखक की रचनाएं आपको प्रोवाइड करा रहा था बाई ट्रिक से, और उसी के तहत में आगे आज हम लोगों को चलना है सुमित्रानंद पंत की ओर। और सुमित्रानंद पंत के बारे में मैंने जो रचनाएं आपको जो ट्रिक आज बनाई है उसके बारे में आपको देखना है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि बेटा जैसा ये दौर गुजरा इस समय 2-3 सालों से कोरोना का बहुत ही भीषण दौर रहा, जिससे काफी लोग अकाल भी काफी लोगों के लिए हर एक चीज का प्रॉब्लम बनी रही। लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है। और अगर आपको देखो कामयाब बनना है ना तो मेहनत लगातार करते रहना है। अगर आपको मेहनत करेंगे तभी आप कामयाब बनेंगे। आप लोग अपने कामयाबी के लिए इतना वक्त लगा दो कि दूसरों को बुराई करने के लिए आपको वक्त ही ना मिले, तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपने ऐसे ही किया तो फिर कि चलो पढ़ लेंगे कल पर हमने छोड़ दिया तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। कल पर किसी चीज को छोड़ना नहीं है। अगर आप कल पर छोड़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे चल के। आजकल का जो जमाना चल रहा है कि ये हेलो फोन है बाबू सुनो, इस प्रकार के जमाने में मत जाइएगा कि सुनो बाबू कहाँ है सो गए। कि आजकल जो लड़कों का जो एक वो है ना तो अपने बाबू सोना से ही उनको टाइम नहीं मिलता है। माँ बाप जो बचपन से माँ बाप जो उस बच्चे को पालते हैं और वो सोचते हैं, मुझे रोना आ जाता है कभी कभी इन चीजों को सुन करके। और इससे मतलब मुझे मेरी अंदर आत्मा कभी कभी ऐसा कहने लगती है कि क्या जीवन है। मतलब जो माँ बाप बेटा आपको बचपन से पालते हैं और अपनी खून पसीना एक करके आपको सींचते हैं। आप एक पौधा थे, बचपन में छोटे पौधा थे, धीरे धीरे आपको बड़ा करते हैं। आप बड़े हुए, जवान हुए, आप उनको भूल करके सोना बाबू में लग गए। वो कहते हैं बेटा पढ़ रहे हो, कमरे पे आप पढ़ रहे हैं। आप कहते हैं पापा मोबाइल चाहिए, आपको मोबाइल दे रहे हैं। जैसे ही आप मोबाइल मिल गया, आप कमरे में गए, मोबाइल में पढ़ तो नहीं रहे ना। हेलो सोना कहाँ हूँ, हाँ बाबू कहाँ हूँ, इस लैंग्वेज में आप प्रयोग करते हैं। बताओ माँ बाप के जो सपना देखा था उन्होंने, उस सपने को क्या किया आपने? वो सपना तो धरा का धरा रह गया ना। अरे उस सपने को तो देखो, उस सपने को तो साकार करो। ऐसे ही मत करो कि अपने माँ बाप के सपने को आप दबा दे। ऐसा कभी मत करिए। ऐसा करिए कि अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर दे, ऐसा काम करिए। आओ हम लोग देखते हैं आज सुमित्रानंद पंत के बारे में। मैंने बहुत ही सिंपल सी एक रचना बनाई है सुमित्रानंद पंत की। देखो बेटा आपने एक गाना सुना होगा, जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था, दिल वाले फिल्म पे बहुत आपको पता होगा। आप गाने तो सुनते रहते हैं वैसे भी। उसी में मैंने देखो बनाया है कि जीता था गुंजन के लिए, चिदंबरा के लिए मरता था। जीता था गुंजन के लिए, चिदंबरा के लिए मरता था। एक ऐसी वो ग्रंथि थी जिसे मैं उत्तर देता था। क्या था कि जीता था गुंजन के लिए, चिदंबरा के लिए मरता था। और एक चीज और मैं बता दूं, चिदंबरा जो सुमित्रानंद पंत की जो एक रचना है, ये जो चिदंबरा रचना है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत बार पूछता है सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदंबरा के लिए। और सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए मिला था, तो वो मिला था बेटा चिदंबरा के लिए। और कितनी इनकी रचनाएं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जीता था गुंजन के लिए, चिदंबरा के लिए मरता था। एक ऐसी वो ग्रंथि थी जिसे मैं क्या देता था, उत्तर देता था। आगे लिखा मेरे जिगर में, मेरे किरण में तस्वीर बीड़ा की है। कि मेरे जिगर में, मेरे किरण में किसकी है, तस्वीर बीड़ा की है। एक ऐसा वो बूढ़ा था जो पल्लों पे जान देता था। इस प्रकार की एक दोहा है। कैसे हम लोग इसको देखेंगे, तो बेटा जीता था गुंजन के लिए, गुंजन से एक रचना मिली सुमित्रानंद पंत की, गुंजन। जीता था गुंजन के लिए, इससे मिला गुंजन। और इसके बाद में चिदंबरा के लिए मरता था,
तो ये आपका चिदंबरा भी इनकी एक रचना जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो गुंजन चिदंबरा एक ऐसी वो ग्रंथि थी, तो ग्रंथि से बेटा एक रचना मिली इनकी ग्रंथि, तो एक ऐसी वो ग्रंथि थी जिसे मैं उत्तर देता था, उत्तर से इनकी एक रचना मिली जिसका नाम था उत्तरा, इसका नाम है उत्तरा, उत्तरा भी इनकी एक रचना है सुमित्रानंदन पंत की। तो देखो गुंजन चिदंबरा ग्रंथि उत्तरा। इसके बाद मेरे जिगर में मेरे किरण में, किरण से भी एक इनकी एक रचना है जिसका नाम था स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण इन्हीं की एक रचना है। तो मेरे जिगर में मेरे किरण में तस्वीर वीणा की है, तो वीणा भी इनकी एक रचना का नाम है। एक ऐसा वो बूढ़ा था, बूढ़ा से भी इनकी एक रचना है बूढ़ा चांद, क्या है बूढ़ा चांद, वो भी इनकी एक रचना का नाम है। एक ऐसा वो बूढ़ा था जो पल्लव पे जान देता था, और पल्लव भी इनकी एक रचना का नाम है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो जितनी रचनाएं वो आपके सामने लिखी हुई है, गुंजन चिदंबरा ग्रंथि उत्तरा स्वर्ण किरण वीरा बूढ़ा चांद और पल्लव, ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। और चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और सुमित्रानंदन पंत को हमारे लिए क्या बोला जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। थैंक यू क्लास।